अनवांटेड फेशियल हेयर से हर कोई परेशान है क्योंकि हर कोई चाहता है सुंदर दिखना। एक फ्लॉलेस स्किन सबको चाहिए होती है क्योंकि भाई मेकअप लगाते हैं तब एक फ्लॉलेस चेहरे पर जो मेकअप आता है और हेयर्स के साथ जो मेकअप आता है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो हम सबको फ्लॉलेस स्किन चाहिए, लेकिन फेशियल हेयर्स को रिमूव करने का कोई ऐसा तरीका नहीं मिलता है कि जो बिल्कुल फ्लॉलेस स्किन बना सके हमारी, क्योंकि मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, इतने सारे डीआईवाईज हैं जिनको लगाने के बाद वो रिजल्ट हमें नहीं मिल पाता है जो हम लेना चाहते हैं। तो आज हम वन बाय वन सारे जो रास्ते हैं वो देखेंगे कि क्या हो सकता है, क्या सही है, क्या गलत है। और आज हम इस वीडियो में सारे तरीके जितने भी हैं फेशियल हेयर्स को रिमूव करने के वो सब डिस्कस करने वाले हैं। तो बाद में हम बताएंगे कि हमें क्या तरीका अपनाना चाहिए और किस तरह से उस तरीके को भी हमें इस्तेमाल करना है और कैसे क्या करना है, क्योंकि फेशियल हेयर्स एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। तो आज हम उसके बारे में जरूर से बात करेंगे, उस पर जरूर से डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और क्या हमें करना है वो सब जानते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते आप सभी को, कैसे हैं आप सब। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब हम सब सर्च करते हैं कि अनवांटेड फेशियल हेयर्स को कैसे रिमूव किया जाए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि जिनके फेस पर बहुत ज़्यादा बाल आ जाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं। कईयों के तो बहुत ही मोटे बाल होते हैं चेहरे पर और कईयों के रोए जैसे बाल होते हैं। तो दोनों ही फेशियल हेयर्स को रिमूव करना चाहते हैं। तो क्या कौन सा तरीका ऐसा हम अपनाएं कि ये फेशियल हेयर्स हम रिमूव कर सकें और एक फ्लॉलेस स्किन हम भी अचीव कर सकें। सबसे पहले बात कर लेते हैं डीआईवाईज की। इंटरनेट पर इतने सारे डीआईवाईज अवेलेबल हैं जिनसे दावा किया जाता है कि ये लगाने के बाद आपके फेशियल हेयर रिमूव हो जाएंगे, बट सच्चाई ये है कि किसी से भी आपके फेशियल हेयर रिमूव नहीं होने वाले हैं। मैंने सारे तरीके जो हैं वो ट्राई कर चुकी हूँ मैं, और मैं आपको यही बताऊंगी कि अगर आपके, मेरे भी बाल बहुत रोए जैसे हैं, बहुत बड़े नहीं हैं, बहुत ही हल्के बाल हैं। तो मैंने सारे तरीके से ट्राई किए हैं लेकिन एक भी तरीके ने अच्छे से बालों को नहीं निकाला है। सो डीआईवाईज का यही है कि मैं भी आप यहाँ पे आपको दिखाऊंगी भी एक दो। मैंने ट्राई किया, मैंने जिलेटिन का ट्राई किया, मैंने बेसन वाला ट्राई किया, बेसन और शुगर वाला जो बनता है वो भी ट्राई किया। मैंने सारे तरीके जितने भी होते हैं सब ट्राई किया है, लेकिन एक से भी बाल उतनी अच्छी तरह से नहीं निकलते हैं जो हम चाहते हैं। कोई ना कोई बाल रह जाता है, और भाई हमारे तो अगर हाथों पे या पैरों पे जो वैक्स करते समय ही अगर कोई बाल रह जाए तो हम उसको भी प्लकर से या थ्रेड से निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये तो चेहरे की बात है। चेहरे पर अगर कोई फिर इस तरह से बीच बीच में बाल रह जाते हैं तो वो फिर और भी ज्यादा भद्दा लगता है। तो मुझे तो डीआईवाईज में कोई भी डीआईवाई अभी तक पसंद नहीं आया है जिसको मैं ये कह सकूं, आपको बता सकूं कि ये आप लगा सकते हैं अपने चेहरे पर। ऐसा कोई भी डीआईवाई नहीं है जो आपकी स्किन को बिल्कुल फ्लॉलेस कर दे और बिल्कुल जड़ से बाल आपके निकाल सके। दूसरे और बहुत सारे तरीके हैं। अब हम बात कर लेते हैं एक और तरीके की, वो है जी थ्रेडिंग। देखिए, थ्रेडिंग बहुत पुराने समय से चलती आ रही है और थ्रेडिंग हम सब करवाते भी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आईब्रोज के लिए, अपर लिप्स के लिए थ्रेडिंग बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। हमें, मुझे लगता है कि यही ऑप्शन अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि थ्रेडिंग से जो बालों की ग्रोथ है वो बहुत ही कम निकलती है और बाल उतने, जैसे कुछ और तरीके अगर हम अपनाते हैं तो बाल बहुत ही ज्यादा मोटे होने लगते हैं, पकने लगते हैं बाल। क्योंकि शुरू में हम सबकी स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है हमारी। हम भी बेबी थे, हम भी जब ग्रो करते आए हैं तो हम, हमारी स्किन भी बहुत सॉफ्ट होती थी, हमारी स्किन पे भी बाल बहुत ही कम होते थे। लेकिन अब हम ऐसे तरीके अपनाने लग गए हैं, ऐसे तरीके अपनाते अपनाते हमने अलग अलग इतने स्किन के लिए इतने तरीके अपना लिए हैं, बाल निकालने के लिए, चेहरे को क्लीन करने के लिए, और बहुत सारे केमिकल्स हम सब कुछ लगाने, तब तब ही हमारी स्किन खराब होती है, तब ही हमारी स्किन के साथ प्रॉब्लम्स आती हैं। अदरवाइज स्किन तो सबकी एक सी ही मिलती है भगवान की तरफ से। तो हम उसके साथ छेड़छाड़ करते रहते हैं। तो मुझे ये लगता है कि बाल ज़्यादा मोटे ना हो, बाल ना पकें ज़्यादा, उनकी जड़ें मोटी ना हो, उसको अगर अवॉइड करना चाहते हैं आप, तो आपको भी थ्रेडिंग से ही अपना आईब्रोज और अपने अपर लिप्स करने चाहिए, ये मुझे लगता है। लेकिन जो और अदर चेहरा बच गया उस पर थ्रेडिंग करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हम नहीं कर सकते वहां पर पूरे फेस पे थ्रेडिंग करना, इम्पॉसिबल है, नहीं किया जा सकता और बहुत ही ज़्यादा पेनफुल भी है। तो ये हो गई थ्रेडिंग की बात। अब आता है जी प्लकर यानी कि चिमटी।
और चिमटी से हम बहुत ही प्राचीन समय से मैंने सुना है कि मिस्र वासी जो हैं इसका इस्तेमाल करते थे अपने बालों को निकालने के लिए। लेकिन 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 वो भी अपने सिर्फ आईब्रोज और कोई अदर अपर लिप्स वगैरह के बाल निकालने के लिए करते थे। मेनली तो वो आईब्रोज के लिए करते थे, बट पूरे चेहरे के बाल इससे निकालना वेरी वेरी पेनफुल। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल भी है और टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो ये ऑप्शन भी पूरे फेस के लिए बिग नो नो है, नहीं हो सकता। तो इसको भी साइड कर देते हैं, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। और अब जो हम ऑप्शन डिस्कस करने वाले हैं वो ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है इंटरनेट पर। बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंसर सब कोई उसका यूज़ कर रहा है मतलब, पर मुझे पर्सनली वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो है रेजर। जी हाँ, और फेशियल रेजर अलग से आते हैं। मेरे पास भी था, मैंने फेंक दिया है अब। एक दो बार यूज किया होगा उसका। उससे मेरे बालों की जो ग्रोथ थी वो इतनी मोटे हो गए थे, मतलब होनी शुरू हो गई थी, हुए नहीं थे। बट मैंने देख लिया था कि ये अब होना स्टार्ट हो गया है और ये अब काम कर देगा खराब, और मैंने उसको अवॉइड किया। 2 या 3 टाइम्स यूज करने के बाद मैंने उसको अवॉइड कर दिया, फेंक दिया कि नहीं, ये ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, अब मैं आपको बताती हूँ। रेजर क्या करता है कि आपके जो स्किन की परत होती है उसके ऊपर से उन बालों को काट देता है। और जैसे हम प्रूनिंग करते हैं ना पौधों की, इस तरह से वो काट देता है। जड़ से बाल नहीं निकलते हैं, और जब तक बाल जड़ से नहीं निकलते हैं तब तक आप उनकी अगर ऊपर ऊपर से कटिंग करेंगे, इस तरह से कटिंग करते जाएंगे उनको, तो वो बाल बहुत ही ज्यादा ग्रोथ करने लगते हैं। जैसे आप पौधों की प्रूनिंग करते हैं ना, जितनी उनकी कटिंग करेंगे उतनी उनमें फूट और ज्यादा आती है। सेम काम यहाँ पर भी हो जाता है। और वो फूट इतनी तेजी से आती है, इतनी मोटी होके आती है, क्योंकि हेल्दी हो जाती है ना बहुत ज्यादा। जैसे पौधे हेल्दी होके निकलते हैं, अलग नई नई कलियां खिलती है, नए नए फूल निकलते हैं, इसी तरह से आपके भी बाल निकलने लग जाएंगे। ये एक फैक्ट है जो कि कोई भी मानने को तैयार नहीं है, बट सच्चाई यही है कि अगर आप ट्रिमर से, अगर आप रेजर से इस तरह से अपने फेशियल हेयर्स को निकालते हैं तो सच में आपकी प्रूनिंग हो चुकी है अब, और ऐसी अच्छी फूट आने वाली है, मतलब बाल इतने मोटे होने वाले हैं आपके। तो इस ऑप्शन को भी मेरा बिग नो 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 है। मैं इसको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगी। आपके जो ओपन पोर्स हैं, बालों की जड़ें, यहाँ से जो पोर्स होते हैं ना, कितने मिनिमाइज होते हैं वो इतने बड़े बड़े होने, क्योंकि बालों की जो हेल्थ है वो अच्छी हो गई है अब, आपने प्रूनिंग जो कर दी है उसकी। और बाल यहाँ से जड़ें जब मोटी होने लगती हैं तो पोर्स भी बड़े होने लगते हैं, क्योंकि भाई बड़ी मोटी चीज को निकलने के लिए जगह भी तो ज्यादा चाहिए, तो वो एक्सपेंड कर देते हैं आपके चेहरे को। वो पोर्स जो है वो एक्सपेंड हो जाते हैं, खुल जाते हैं ज्यादा, और फिर वो मोटे होके निकलने लगते हैं आपके चेहरे पर। वो भी ऑप्शन बिल्कुल गलत लगता है मुझे तो। अब बच गई वैक्स। अब वैक्स के बहुत सारे, मतलब ये लगा लीजिए कि इतने वर्जन हैं वैक्स के, ये वैक्स वो वैक्स, जो कि हमें कंफ्यूज कर देती है कि हमें कौन सी वैक्स फेस पे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो अब जान लेते हैं वैक्स के बारे में। तो वैक्स को डिस्कस करने से पहले एक ऑप्शन और रह गया है जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी, वो है ब्लीचिंग, जो कि हम पहले के जमाने में करते थे, मतलब 5 से 7 साल पहले करते थे। बट अभी वो ऑप्शन भी खत्म हो चुका है, क्योंकि ब्लीचिंग क्या करती है, आपके चेहरे के बालों को ब्राउन कर देती है, और फिर वो भी अलग से चमकते हैं जब हम धूप वगैरह में कहीं जाते हैं, लाइट में जाते हैं, ज्यादा लाइट होती है जहां पर, तो वो वहां पर भी बहुत ज्यादा चमकते हैं बाल एकदम। तो अभी अगर थोड़े बड़े मोटे बाल हैं तो वो ऑप्शन भी आपके नहीं अडॉप्ट कर सकते, क्योंकि अगर छोटे रोए हैं तब आप ब्लीच करा सकते हैं, वहां पे कंफर्टेबल है। लेकिन अगर थोड़े से भी बड़े बाल हैं और आपने छेड़छाड़ पहले की हुई है तो बड़े तो वो ऑटोमेटिकली हो ही जाएंगे। सो ब्लीच का ऑप्शन भी उन्हीं के लिए जिन्होंने कोई छेड़छाड़ नहीं की है और बाल बिल्कुल छोटे छोटे हैं, अभी रोए जैसे ही हैं, तो वो ब्लीच कर सकते हैं। अदरवाइज ब्लीच का ऑप्शन भी उनके लिए नहीं हो सकता जिनके बाल बहुत ज्यादा मोटे हैं। तो अब हम वैक्स को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर वैक्स जो है वो बहुत तरह की आती हैं। स्ट्रिप वाली वैक्स आती है और विदाउट स्ट्रिप, यानी कि कोल्ड और हॉट वैक्स। तो हॉट वैक्स जो है वो स्ट्रिप लगाकर निकाली जाती है, और कोल्ड वैक्स की स्ट्रिप्स आती हैं, बस लगाया और फिर निकाल दिया। और इसमें भी और बहुत सारे वर्जन आते हैं, जैसे कि चॉकलेट वैक्स आती है, और चॉकलेट वैक्स में भी बहुत सारे वर्जन हैं। हॉट चॉकलेट वैक्स है, व्हाइट चॉकलेट वैक्स है, ब्राजीलियन वैक्स है। मैं जो पर्सनली करती हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। मैं फेस पर वैक्स ही करती हूँ,
और वैक्स से बाल जड़ से निकलते हैं। और अब आप कहेंगे कि वैक्स स्ट्रिप एकदम जब खींचते हैं तो स्किन एकदम ढीली हो सकती है, रिंकल्स आ सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर आपको वैक्स, सही वैक्स चूज करने की जरूरत है सबसे पहली बात। और दूसरी बात यह है कि आपको तरीका जो है करने का आना चाहिए। मैं ब्राजीलियन वाइट चॉकलेट वैक्स जो है उसको प्रेफर करती हूँ। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। तो ये जो वैक्स है ये ब्राजीलियन वाइट चॉकलेट वैक्स है, जो कि एक बीन वैक्स है, जिसका मैं इस्तेमाल करती हूँ फेशियल हेयर्स को रिमूव करने के लिए। और इसका जो मुझे लगा है अभी तक कि इसका कोई साइड इफेक्ट मुझे नहीं लगा है। आप कह सकते हैं कि आपका चेहरा एकदम से वैक्स से बाल निकालने पर रेड हो जाता है, तो मैं उसका भी सॉल्यूशन आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो हमारे लिए ये जानना बहुत ही जरूरी है कि मैं वैक्स ही क्यों प्रेफर कर रही हूँ। देखिए, कोई भी ऐसा मीडियम नहीं है जिसको अप्लाई करने के बाद जो जिनके मोटे बाल हैं, जिनके थोड़े से भी ज्यादा ग्रोथ है, वो किसी अदर मेथड से निकल सके। क्योंकि एक कोई ऐसा मीडियम नहीं होगा जो बिल्कुल चिपक के और उनको जड़ के साथ निकाल सके, ऐसा वैक्स के अलावा और कोई भी मीडियम नहीं है। और वैक्स नेचुरल है, क्योंकि वैक्स मोम जो होती है वो पौधों से बनाई जाती है और फिर उसको मॉडिफाई किया जाता है अदर अदर, जो उसमें बहुत सारे एलोवेरा भी मिलाए जाते हैं, उसमें बहुत सारे ऑयल्स, शिया बटर्स वगैरह बहुत सारी चीजें मिलाई जाती हैं। इसीलिए मैं आपको ब्राजीलियन वाइट वैक्स जो चॉकलेट वैक्स है वो प्रेफर कर रही हूँ। ये बहुत सारे उसमें आती हैं जो स्ट्रिपलेस होती है। यहाँ पे आपको कोई स्ट्रिप लगा के उसको निकालने की जरूरत नहीं होती। इसको आपको कैसे यूज करना है, इसको आप अपने चेहरे पर बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट्स में लगाइएगा। जैसे बिल्कुल छोटे छोटे इतने इतने पार्ट लीजिएगा और वहां पर लगाइएगा। इसको अप्लाई करने से पहले आपको क्या करना है, अपने चेहरे को अच्छी तरह से साफ कर लेना है। और लोशन आते हैं इसके साथ, वो आप लगा सकते हैं। और उसके बाद आप पाउडर से इसको अपने चेहरे को बिल्कुल पाउडर मतलब लगा लीजिएगा, एक परत उसकी लगाइए। और फिर उसके बाद आप इसको छोटे छोटे स्ट्रोक्स में अप्लाई करके फिर स्किन को एक साइड पुल नहीं करना है, आपको आपको स्किन को दोनों साइड पुल करके, और क्योंकि कोई स्ट्रिप हमें नहीं लगानी है तो इसको फिर इस तरह से आप निकाल लीजिएगा। बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स में आपको लगा करके और फिर निकालनी है। और इसके बाद स्किन टाइटन के तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट हैं, बहुत सारी चीजें हैं, डीआईवाईज हैं जो कि हम बनाते हैं, बहुत सारे सीरम्स वगैरह हैं, वो हमें लगाने चाहिए। लेकिन जस्ट ये करने के बाद आपको कुछ भी नहीं अप्लाई करना है। एकदम ठंडा पानी लेना है, जो बिल्कुल ठंडा होता है, बर्फ ना होके ठंडा पानी, बहुत ही ज्यादा ठंडा पानी, उससे आपको अपना चेहरा धो लेना है। या फिर कोई ठंडा फ्रीज में रखा हुआ टोनर जो कि आपके पोर्स को तुरंत बंद कर सके, क्योंकि पोर्स ओपन हो चुके होते हैं और उनको बंद करना तुरंत बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वैक्स करने के, आप घर पे भी कर सकते हैं, आप पार्लर में जाकर भी करवा सकते हैं। लेकिन मुझे ये सबसे सेफ मेथड लगता है, क्योंकि जिनके भी ग्रोथ थोड़ी सी भी एक्स्ट्रा है, ज्यादा है, वो हेयर्स किसी डीआईवाई से, किसी अदर कोई भी मीडियम ले लीजिए आप, रेजर हो गया, कुछ भी ले लीजिए। रेजर लेंगे तो आपकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी वाली होने वाली है। फिर कोई मुझे नहीं लगता कि ये बहुत अच्छे मीडियम्स हैं, नहीं अप्लाई करने चाहिए। तो सबसे अच्छा जो है वो वैक्स मुझे लगता है। स्ट्रिप वाली वैक्स जो है वो थोड़ा ज्यादा रेड कर देती है, लेकिन ब्राजीलियन व्हाइट चॉकलेट वैक्स जो है वो आपके चेहरे को कोई रेडनेस प्रोवाइड नहीं करेगी। करेगी थोड़ी बहुत, तो मैंने आपको बता दिया कि तुरंत आपको ठंडा पानी जो है वो आपके चेहरे पर आपको लगा लेना, उससे ही आपको अपना चेहरा वॉश करना है। या उसमें थोड़ी देर आप इस तरह से एक बाउल में लेकर डिप कर सकती हैं अपने फेस को। ये जो मीडियम है मैंने आपको बताया है, ये सबसे अच्छा मीडियम है। कोई बाल आपके चेहरे पर बचने वाला नहीं है। इसको करने के बाद बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स में लगानी है और निकालनी है। एक दो बार आप घर पे करेंगे तो आप घर पे भी मेरी तरह कर सकते हैं। मैं भी कहीं बाहर नहीं करवाती हूँ, मैं सिर्फ जाती हूँ पार्लर में थ्रेडिंग करवाने के लिए, और अपर लिप्स वगैरह इससे सब हो जाती हैं। वैक्स से क्या होता है ना कि आपकी जो टैनिंग होती है वो भी निकल जाती है, और जो आपके हेयर्स होते हैं वो भी निकल जाते हैं। एक चीज मैं आपको कहूंगी कि आप हमेशा शाम के समय ही इसको कराएं। इसको कराने के बाद आप धूप में ना घूमें, कहीं पार्लर से आप आ रहे हैं और आपका ओपन फेस है, इस तरह से आपको नहीं करना है। अगर आप दिन में करा रही हैं तो अपने चेहरे को प्लीज आप ढककर आए, क्योंकि एकदम से इतनी चिकनी त्वचा आपकी निकलने वाली है नीचे से, और एकदम जब उस पर धूप पड़ती है तो फेस का कलर जो है वो फेड हो जाता है, एकदम डलनेस आ जाती है, ब्लैकनेस आ जाती है। तो उससे आपको बचना है। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो हमें फॉलो करनी होती हैं।
और एक बार आप घर में अगर करना सीख गए, आप इसको करने के बाद फिर आप एक दो बार करेंगे तो आपको घर पे भी करनी आ जाएगी ये। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। देखिए देखिए मैं एक चीज आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी। अगर मैं यहाँ पे कोई होम रेमेडी बना के और आपको ये टाइटल डाल दूं कि ये है सबसे बेस्ट तरीका और इससे सारे हेयर रिमूव हो जाएंगे, तो मैं ऐसा नहीं करना चाहती। मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ कि इन सब से नहीं निकलने वाले होते हैं हेयर्स। पहले क्या होता था ना कि गेहूं के आटे से या बेसन के आटे की लोई बनाकर और बच्चे के ही बालों को इस तरह से रगड़ा जाता था, तो वहां पर बाल होते ही नहीं थे। आजकल ये सब नहीं करते हैं, डॉक्टर्स की देखरेख में होते हैं बच्चे, तो बाल वहां पर ज्यादा आ जाते हैं। लेकिन छोटे छोटे रोए हैं तो वहां पर आप जब ये बेसन डीआईवाई मास्क वगैरह लगाते हैं, जब इस तरह से करके छुड़ाते हैं उनको हाथ से, तब भी बाल बहुत कम ग्रोथ होती है उनकी। हमें मेनली क्या ध्यान देना है कि हमारे बालों की जो ग्रोथ अभी है वो उतनी ही रहे, वो बढ़नी नहीं चाहिए। अगर आप रेजर लगाएंगे तो वो बढ़नी शुरू हो जाए, क्योंकि वहां पर वो पौधों वाली बात है। आप जितनी पौधों की कटिंग करेंगे ना, बरसात के सीजन में से हम कटिंग कर देते हैं और पौधों में नई नई फूट आ जाती है, ये वही सेम काम है। आपको ऐसा नहीं करना है, बस ये आपको ध्यान रखना है। बाकी जो वैक्स है उससे बाल जड़ से निकलते हैं, और मैंने बताया आपको स्ट्रोक जो है वो बहुत ही छोटे छोटे बनाने हैं। और ये क्योंकि स्ट्रिपलेस है तो ये बिल्कुल जबकि जब सूख के ना और इस तरह से निकाल देती है बिल्कुल आराम से, को कुछ भी दिक्कत नहीं होती है आपको। और अगर आपको बहुत ही ज्यादा बाल हैं और बहुत ही रेडनेस आपके चेहरे पर आ जाती है, तब आप क्या करें, एक सेक्शन का आज करा लें। पूरे फेस का एक साथ कराने की बजाय एक एक सेक्शन का दूसरे दिन करा लें या खुद कर लें, 2 दिन में जाके कर लें। कोई जरूरी नहीं है कि आप एक ही दिन में सारे हेयर्स को रिमूव करें। और जब देखिए बाल जब होते हैं ना चेहरे पर, तो आपको जो भी आप डीआईवाईज करती हैं उनका जो असर है वो बालों के अंदर बहुत ही सुंदर आया होता है। और जब कोई त्योहार वगैरह जब आता है तब हम ये सब चीजें करते हैं ना, तब बहुत ही सुंदर स्किन हमारी निकल के आती है। तो अगर छोटे छोटे रोए हैं तो उनको रोज रोज ना निकालें, महीने 2 महीने में ना निकालें। वैसे भी इस वैक्स से बहुत ही कम ग्रोथ हो जाती है। मेरे अब आने ही बंद हो गए, मतलब बहुत कम आते हैं, इतने नहीं आते हैं। महीने महीने 2 2 महीने 3 3 महीने हो जाते हैं, लेकिन बाल चेहरे पर नहीं आते हैं वैक्स से अप्लाई करने के बाद। तो ये थी आज की वीडियो, और मैंने आपके साथ सारे तरीके जितने भी हैं फेशियल हेयर्स को रिमूव करने के वो डिस्कस कर लिए हैं। और सच्चाई यही है कि आपको एक ऐसा तरीका अडॉप्ट करना पड़ेगा सारे तरीकों को छोड़कर, जो आपके स्किन को, आपके चेहरे को नुकसान ना दे। और मुझे ये सबसे सेफ तरीका लगता है जो मैंने आपके साथ लास्ट में डिस्कस किया है, ये आप अपना सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करके जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही और अच्छी जानकारी प्राप्त करने के लिए। और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते और धन्यवाद।